नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अरविंद केजरीवाल इस बार इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि मुस्लिम वोट जो एकमुश्त उनको मिलता आया है 2013, 2015, 2020 में, वो वोट इस बार पूरे तरीके से उन्हें नहीं मिल पाएगा। उसमें बिखराव होने वाला है क्योंकि कांग्रेस भी 10 साल बाद नींद से जागी है। कांग्रेस को पहली बार शायद ये एहसास हुआ है कि उनका पूरा का पूरा वोट बैंक तो अरविंद केजरीवाल ले उड़े थे। तो इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल को डर ये सता रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक में जो सेंधमारी हुई है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने वो वोटर जो एंटी बीजेपी हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए, उनको अपने पाले में लाने के लिए एक नया दांव खेला है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है। बुधवार को नए साल के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने यह चिट्ठी लिखी और इसमें कई तरह के सवाल मोहन भागवत से पूछे गए हैं और इस चिट्ठी के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एंटी बीजेपी वोटरों को एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश की है। पहले ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी में लिखा क्या है। अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी में लिखा है, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। अब अरविंद केजरीवाल को क्या ये बात समझ में नहीं आई थी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे देखने के बाद? ये कोई मीडिया में चलने वाली खबर तो है नहीं, ये तो हकीकत है कि आरएसएस ने बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं, वोटरों को बीजेपी की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया है, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, और नतीजे सबके सामने हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को लगता है कि आरएसएस उनके इस सवाल का जवाब देगी? मोहन भागवत अरविंद केजरीवाल के इन सवालों का जवाब देंगे? आगे अरविंद केजरीवाल इस चिट्ठी में लिखते हैं, इससे पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है? लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के नाम पर दिल्ली वालों के साथ जो गलत हरकतें की, जिसके लिए वो जेल में भी जाकर आए हैं, जमानत पर बाहर हैं, उसके लिए बीजेपी वाले किसको चिट्ठी लिखें? क्या अन्ना हजारे को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए बीजेपी वालों को कि अरविंद केजरीवाल जो उनका शागिर्द हुआ करता था, उनके साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस मुहिम में था, इस आंदोलन में था, बाद में चलकर अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई और वो पार्टी दिल्ली में क्या क्या भ्रष्टाचार के काम कर रही है, क्या इसकी जवाबदेही अब अन्ना हजारे की बनती है? तो अरविंद केजरीवाल को ये चिट्ठी लिखने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। और फिर आगे वो लिखते हैं, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट कर वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? तो अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि वो जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपए चुनाव के बाद देंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने बजट में मार्च में, पिछले साल मार्च महीने में जो बजट पेश किया था आतिशी मारलेना ने, उस बजट में महिलाओं के साथ वादा किया था कि उन्हें हर महीने उनके खाते में 1000 रुपए दिए जाएंगे। पूरा साल गुजर गया लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया आम आदमी पार्टी ने, और अब दिल्ली की महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया है कि चुनाव के बाद उनको 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में मिलेंगे। बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, घर घर जाकर महिलाओं से उनका पहले तो वोटर आई कार्ड देखा जा रहा है, उसके बाद उनको एक कार्ड दिया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद वो उस कार्ड को लेकर आएंगे तो उनके खाते में पैसे आ जाएंगे हर महीने। फिर ऐसा ही लॉलीपॉप 60 साल से ऊपर की उम्र वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है संजीवनी योजना के नाम पर, उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। और तो और अब तो पुजारियों और ग्रंथियों की रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। 18,000 रुपए उन्हें हर महीने वेतन दिया जाएगा चुनाव जीतने के बाद। ये लॉलीपॉप उनको थमा दिया गया है, वो भी तब जब ये पोल पट्टी खुल गई कि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने वक्फ बोर्ड को 111 करोड़ रुपए तो दिए थे, लेकिन मुल्ला और मौलवियों को भी हर महीने 18,000 रुपए का वेतन दिया।
और लगभग 60 करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर के इस तरह से बर्बाद किए आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इस बारे में सवाल किससे पूछा जाए? क्या अन्ना हजारे से सवाल पूछा जाए कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि ये भी तो एक तरह से रिश्वत है। इस तरह के वादे करके रजिस्ट्रेशन करने का नौटंकी करके आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और पुजारियों और ग्रंथियों के वोट हासिल करने की कोशिश ही तो कर रही है। और क्या कर रही है? अगर आम आदमी पार्टी सच में इन लोगों के बारे में सोचती तो फिर चुनाव का इंतजार क्यों किया जा रहा है? नतीजे आने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्हें ऐलान करने की बजाय ये सारी स्कीम्स तुरंत लागू कर देनी चाहिए थी। तुरंत सबके खाते में 2100 रुपए डाल देने चाहिए थे। पुजारियों और ग्रंथियों को मुल्ला मौलवियों की तरह हर महीने 18-18 हजार रुपए उनके खाते में डाल देने चाहिए थे। वादे क्यों किए जा रहे हैं? वादे भी तो इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट दे और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सके, अपनी पार्टी की जीत को पक्का कर सके। वरना और क्या मतलब है इन मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने का? पिछले 10 साल भी तो आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर ही दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा किया। और अब जब उनको ये समझ में आ रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो चुकी है, वो वोट जो एक मुश्त उनको मिलता था वो इस बार नहीं मिलने वाला है, तो इस तरह से और रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। वरना आप खुद सोचिए, जो पार्टी सत्ता में है, जिनकी अभी भी दिल्ली में सरकार है, वो पार्टी इस तरह की रेवड़ियां क्यों बांट रही है? उनकी तो सरकार है, वो तो रेवड़ियां बांटने का ऐलान करने की बजाय उन योजनाओं को तुरंत दिल्ली में लागू कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ सिर्फ अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि वो वापस शीश महल में जा सके, वरना उनकी राजनीति पर फुल स्टॉप लगने वाला है। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जब कोई आदमी पानी में डूबने लगता है तो तमाम तरह से हाथ पांव मारता है ताकि किसी ना किसी तरीके से कोई तिनका उसके हाथ लग जाए और वो डूबने से बच जाए। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भी इस वक्त यही हालत हो रखी है। उनको साफ नजर आ रहा है कि इस बार उनकी लुटिया डूबने वाली है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल उस एक तिनके यानी एक मुद्दे की तलाश में है जिसके चलते उनकी नैया पार लग जाए। इसीलिए कभी वो रेवड़ियां बांट रहे हैं, कभी वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कभी वो चिट्ठियां लिख रहे हैं। आगे उन्होंने मोहन भागवत को लिखी इस चिट्ठी में लिखा है, बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई कई सालों से यहां रह रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है? अब अरविंद केजरीवाल से ये पूछा जाना चाहिए कि अगर उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि गरीब, दलित, झुग्गी में रहने वाले लोग और पूर्वांचलियों के बड़े स्तर पर वोट कटवाने का काम चल रहा है, तो उनके पास तो सबूत होंगे। आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता घर घर जाकर अगर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो इस तरह के सबूत भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग जाना चाहिए उन सबूतों के साथ, या फिर उन्हें चुनाव आयोग पर अगर भरोसा नहीं है तो सीधे वो दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे भी वो हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो उन्हें तो अब भी सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर एडवोकेट उनके पास है, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के साथ याचिका दायर करनी चाहिए कि देखिए इन इन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पूर्वांचलियों पर अत्याचार हो रहा है। मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने की बजाय अरविंद केजरीवाल को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डलवानी चाहिए थी। लेकिन यहीं पर सबको समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की चिट्ठी लिखकर क्या हासिल करना चाहते हैं। दरअसल वो इस तरह की चिट्ठी लिखकर दलितों को और पूर्वांचलियों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आपके बारे में ना तो बीजेपी को चिंता है, ना ही आरएसएस को चिंता है।
और सबसे बड़े मसीहा उनके लिए अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने आव देखा ना ताव और सीधे सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिख दी। और वो ये मैसेज भी दे रहे हैं कि वो जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक, जो शायद उनसे नाराज भी हो गया है क्योंकि उन्होंने मुल्ला मौलवियों की तरह पुजारियों और ग्रंथियों को भी हर महीने 18-18 हजार रुपए का वेतन देने का ऐलान कर दिया है, रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू कर दिया है। तो वो वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए, तो उनके बीच में ये मैसेज चला जाएगा कि देखिए, सबसे बड़े बीजेपी विरोधी तो आम आदमी पार्टी वाले हैं। ऐसे में अगर कुछ वोट कांग्रेस की तरफ जा रहे हो तो उनको अरविंद केजरीवाल रोकना चाह रहे हैं। वो आरएसएस पर हमला करके यही पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी विरोधी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है, इसलिए एंटी बीजेपी वोटरों को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहिए, उन्हें कांग्रेस की तरफ भी नहीं देखना चाहिए। तो उन्हें लग रहा है कि हिंदू वोटरों के बीच में भी कहीं ना कहीं बिखराव पैदा किया जाए, क्योंकि दलित बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं इस वक्त, पूर्वांचली भी बीजेपी के साथ ही जाएंगे, गरीब और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले वो लोग जो हिंदू तबके से आते हैं वो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो उनके बारे में इस चिट्ठी में लिखकर अरविंद केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही उनके लिए सब कुछ हूं, देखिए उनके मुद्दे को मोहन भागवत तक लेकर जा रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के साथ साथ आतिशी मार्लेना जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एलजी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने ये अपील की है कि दिल्ली में धार्मिक समिति एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद कई मंदिरों को और बौद्ध मंदिरों को और धार्मिक स्थलों को गिराने का काम कर रही है, कृपया करके इस पर रोक लगाई जाए। टाइमिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। एक दिन पहले आतिशी मार्लेना उपराज्यपाल को ये चिट्ठी लिखती हैं और दूसरे ही दिन अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत को चिट्ठी लिखते हैं। आतिशी मार्लेना की इस चिट्ठी के जवाब में एलजी सचिवालय ने कहा कि ना तो कोई मंदिर मस्जिद और चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा या गिराया जा रहा है और ना ही इसके बारे में कोई फाइल आई है। सीएम ने अपनी और अपने पूर्ववर्ती सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सस्ती राजनीति के चक्कर में इस तरह की चिट्ठी एलजी वीके सक्सेना को लिखी है। ये एलजी सचिवालय की तरफ से कहा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एलजी वीके सक्सेना ने इस तरह का कोई निर्देश या आदेश दिया ही नहीं, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने इस तरह की चिट्ठी किस मकसद से लिखी? वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनको तो अच्छे तरीके से पता होगा कि कौन सी चिट्ठी या कौन सा आदेश एलजी वीके सक्सेना की तरफ से आया है, किस आदेश की तामील हो रही है। तो वो इस तरह की चिट्ठियां लिखकर किसको गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं? क्या वो हिंदुओं के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं कि देखिए एलजीबीके सक्सेना के आदेश के बाद धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं और बौद्धों के? और इसीलिए जो एलजीबीके सक्सेना है उनके सचिवालय की तरफ से कहा गया कि एलजी ने पुलिस को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वो उन ताकतों के खिलाफ अतिरिक्त सतर्कता बरतें जो जानबूझकर सियासी फायदे के लिए तोड़फोड़ कर सकती हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक ऐसा तबका है जो जानबूझकर धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहा है और फिर आरोप लगाए जा रहे हैं एलजीबीके सक्सेना पर कि उन्होंने इस तरह के आदेश दिए हैं और उसकी आड़ में दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना इस तरह की गुमराह करने वाली चिट्ठी वीके सक्सेना को लिखती हैं? यहां पर भी टारगेट पर हिंदू ही हैं, हिंदू वोटर ही हैं, जिनके बीच ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए आपके धार्मिक स्थलों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। और फिर अरविंद केजरीवाल अपनी चिट्ठी में जो ये बात कह रहे हैं कि झुग्गियों में रहने वाले लोग कई सालों से यहां रह रहे हैं, क्या वो रोहिंग्या की बात कर रहे हैं या बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन्हीं की धरपकड़ का काम चल रहा है। करीब करीब 60 से 70 ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जिनको पकड़कर, जिनकी पहचान करके उनको डिपोर्ट किया गया है, उनको वापस बांग्लादेश भेजने का काम हो रहा है। 12 ऐसे लोगों को भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है जो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड बनाते थे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के।
इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने तो कभी कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे इनको 10-10 हजार रुपए की मदद पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी के एक विधायक वहां पर जाते थे, फ्रिज और कूलर तक उनको बांटे जाते थे। और अब जब दिल्ली पुलिस इनको पकड़कर इनकी पहचान करके इनको वापस इनके देश भिजवाने का काम कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द हो रहा है और इसकी शिकायत वो घुमा फिराकर मोहन भागवत से कर रहे हैं। तो पहला सवाल तो अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि इस तरीके से, अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाना, उनकी मदद करना, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है उनकी नजर में? तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो बीजेपी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है, और दूसरे संभल हिंसा के बाद मोहन भागवत ने हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी से अपील की थी कि वो हर मस्जिद के अंदर मंदिर ना ढूंढे, ये सिर्फ एक ढकोसला है। ये साबित करने की कोशिश भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर खाने आरएसएस से डरे हुए हैं। आरएसएस किस तरीके से बूथ स्तर पर जाकर लोगों को मोबिलाइज करती है, इसका नमूना अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में देख चुके हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर सवाल उठाते हैं। अब उनको ये लग रहा है कि ये चिट्ठी लिखकर शायद वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सके। ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस बात को दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छे तरीके से भुनाएंगे कि ना तो बीजेपी को पूर्वांचलियों और दलितों की चिंता है, ना ही संघ को है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चिट्ठियां लिखने के बाद आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल किस किस को चिट्ठी लिखते हैं। कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की चिट्ठियां लिख रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को अगर चिट्ठियां लिखने का इतना ही शौक है तो एक चिट्ठी उन्हें अन्ना हजारे को भी लिख डालनी चाहिए। लेकिन मजेदार यह है कि आम आदमी पार्टी कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। मुफ्त की रेवड़ियों के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद अब चिट्ठियां लिखने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।